हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। तो देखिए 21, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ये क्या बोल रहा कि जो सारे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स है, मान लीजिए ये सिलेंडर है कोई और ये क्लोज है, मतलब इसके ऊपर और नीचे क्लोज है ये। राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम गिवन है हमें कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन है। और हमें डायमेंशंस फाइंड करने, डायमेंशंस मतलब ये हाइट फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस। ठीक है, ये हाइट मान लीजिए h है और ये रेडियस कितनी है r। तो ये फाइंड करना हमें h और r। और मिनिमम सरफेस जब मीन्स एरिया हो वो मिनिमम हो, ठीक है, सरफेस एरिया जब मिनिमम हो तब, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो देखिए 21, देखिए वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम लिख देंगे। क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाइट हमने एच मानी, रेडियस हमने आर मानी, और जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 100। यहाँ से एच कितना आ जाएगा अपना 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। और हमें बोला है कि मिनिमम सरफेस एरिया हो तब डायमेंशंस निकालनी। तो सरफेस एरिया कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर और नीचे वाले सर्कल का। तो टोटल इतना हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा एच प्लस आर। अब इसमें जो एच की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से पुट करिए, तो एच यहाँ पर पुट कर दिया। अब एरिया मिनिमम करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, पहले इस आर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिफ्रेंशिएशन आसान हो। तो आर को जब अंदर किया तो इस आर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो एक ही आर बचा, और आर जब इस आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। 1 बाई आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन ये आर स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस आर स्क्वायर का 2r। ठीक है, अब इसको जो डी ए बाई डी आर इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, यहाँ पर किया तो 2 पाई तो 0 हो गया, और ये 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर उस साइड गया, तो 2r इक्वल्स टू ये, यहाँ से देखिए आर, ये आर इधर आएगा तो आर क्यूब, और 2 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आर क्यूब हो गया, और 200 बाई 2 50, तो 50 और नीचे कितना है पाई, तो आर कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन था, तो जो रेडियस होगी वो सेंटीमीटर में आएगी। अब आप डी स्क्वायर है बाई डी आर स्क्वायर निकालिए कि आर पे जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम है एरिया की या मैक्सिमम है। तो इसके लिए डी स्क्वायर है बाई डी आर स्क्वायर निकाला, तो कहाँ था डी ए बाई डी आर अपना ये, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू आर। 2 पाई तो कांस्टेंट है, अब देखिए माइनस 100 अपॉन पाई है तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन आर क्यूब, तो ये माइनस था और एक माइनस और आ गया, तो प्लस 2 अपॉन आर क्यूब प्लस इस 2r का 2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें आर की, आर पुट करिए, पहले तो 2 पाई, यहाँ पर 200 पाई आर क्यूब, और ये 2 आर की वैल्यू पुट करिए। अब 2 पाई 200 पाई आर क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे तो 50 बाई पाई प्लस 2, इस पाई से पाई कैंसिल, और 200 बाई 50 4, 4 प्लस 2 6, और ये 2 पाई, तो 6 इंटू 2 12 पाई विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जो आर की इस वैल्यू पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी सरफेस एरिया की, वही चाहिए था हमें, मिनिमम ही चाहिए था सरफेस एरिया, तो आर की आ गई। तो एच की वैल्यू निकाल दीजिए, एच कितना था इक्वेशन 1 से
100/πr², यहाँ पर r की वैल्यू पुट की तो 50/π⁻1/3 था और स्क्वायर इसका तो 2/3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पाई की पावर 1 है यहाँ पर और नीचे पाई की पावर 2/3, तो ऊपर आ गया तो 1 - 2/3 पाई की पावर, और 50 की पावर नीचे 2/3 है और इस 100 को मैं लिख सकती हूँ 50 × 2। ठीक है, तो 2 तो मैंने इस साइड रख दिया, 50 की पावर ऊपर तो है 1, नीचे है 2/3, तो 1 - 2/3 1/3, तो 50 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 50/π की पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशंस आ गई एच और आर की वैल्यू जब सरफेस एरिया मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces। एक ये बोल रहा है 28 मीटर का वायर है, 28 मान लीजिए ये, ठीक है। इसको 2 पीस में कट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ से कट किया मैंने। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। जो एक पीस होता है उसको स्क्वायर बना दीजिए। मान लीजिए कि इस वाले पीस की लेंथ मैंने x मानी है, तो इस दूसरे की क्या हो जाएगी, टोटल 28 है तो 28 - x। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो x है, जो पहला पार्ट है x, उससे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है 28 - x, उससे एक मैंने सर्कल बनाया है। What should be the length of the two pieces? हमें x की वैल्यू और 28 - x की वैल्यू निकालनी है, so that the combined area of square and circle is minimum। ताकि जो स्क्वायर और उस सर्कल का कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम हो। तो देखिए 22, देखिए ये वायर माना हमने 28 सेंटीमीटर का, और इस वाले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट की लेंथ मान ली x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 28 - x। और पहले पार्ट से हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया इससे। टोटल इसका x है, तो इसकी पेरीमीटर कितनी होती है स्क्वायर की 4 है। ये मान लीजिए a है तो ये भी a, ये भी a, ये तो 4 है इक्वल्स टू x होगा। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा x/4। ये जो दूसरा पार्ट है इससे मैंने एक सर्कल बनाया। सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का 2πr, तो 2πr इक्वल्स टू 28 - x। तो r कितना आ जाएगा 28 - x/2π। अभी बोला है जो कंबाइंड एरिया है इसका स्क्वायर का और सर्कल का वो मिनिमम होना चाहिए। तो कंबाइंड एरिया मान लिया ए है, कितना होगा इसका, इस स्क्वायर का a² और इसका πr², तो a² + πr², ये इक्वेशन 1 हो गई। अब जो ये इक्वेशन 1 है इस इन दोनों में ए भी मतलब वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो दोनों को मुझे एक ही वेरिएबल लाना होगा दोनों में, ताकि मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो क्या एक और आर दोनों को एक्स की फॉर्म में पुट करना है, तो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू उसमें पुट कर दी। तो x/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² / 16 प्लस ये 4π, ये 4π² और एक पाई से ये पाई कैंसिल, तो नीचे 4π बचा। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/16 तो कांस्टेंट है x² का 2x, प्लस 1/4π तो कांस्टेंट है इसका 2 आगे आ जाएगा 28 - x, और इस -x का -1, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 2x/16 और ये माइनस आगे आ गया, इस 2 से ये कैंसिल नहीं किया मैंने, आगे कर देना आप, ठीक है, ये आया। अब इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, dA/dx 0 के इक्वल पुट किया तो ये माइनस वाला पार्ट इधर आ गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 4 से ये 16 4 टाइम्स, तो इधर बचा x/4 और उधर 28 - x/π। पाई को उधर मल्टीप्लाई करो और 4 को इधर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इनका, तो πx इक्वल्स टू ये 4 × 28 112 और -4x। अब 4x को उधर भेजा
तो ये 112 x कॉमन ले लीजिए, तो x कितना आ जाएगा 112 अपॉन 5+4 सेंटीमीटर। तो x आ गया हमारे पास। अब ये फर्स्ट लेंथ आ गई ना। नेक्स्ट सेकेंड थी 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स भी निकाल दीजिए। वो कितना होगा 28 माइनस एक्स कितना है 112 अपॉन 5+4। तो इसका एलसीएम लीजिए 5+4 और नीचे 1, तो 28 इंटू 5+4 माइनस 112, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, तो ये तो कैंसिल। तो L2 इतना हो जाएगा। तो फर्स्ट लेंथ तो इतनी आई थी 112 अपॉन 5+4 और सेकेंड लेंथ ये 28 पाई अपॉन 5+4 सेंटीमीटर। अब मैंने ये जो एरिया डी स्क्वायर है बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला नहीं, आप इसको निकाल भी सकते हो। इस देखो इसमें हमें बोला है कि एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम बोला है तो मिनिमम ही होगा क्वेश्चन में, और अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम दे रखा है तो मैक्सिमम ही होगा, ठीक है। 23 देखिए। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere। ये बोल रहा है कि एक कोई स्फेयर है, इसके अंदर एक कोन है, ये भी बोल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो सबसे बड़ा कोन होगा इस स्फेयर के अंदर, उसका जो वॉल्यूम है वो 8/27 होगा ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, स्फेयर के वॉल्यूम का। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए 23, ये मान लिया हमने कोई स्फेयर है, इसके अंदर ये कौन है जो कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। और इस स्फेयर की रेडियस हमें आर गिवन है, ठीक है, ये गिवन था क्वेश्चन। तो ये इसकी रेडियस होगी आर, और ये भी इसकी रेडियस है आर, और ये टोटल हाइट मान ली हमने इस कोन की एच है, और इस कोन की जो रेडियस है उसको स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये आर है कैपिटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ओ बी स्मॉल एच माइनस आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एच है तो एच माइनस आर हो गया ये, और ये तो आर ही होगा इस ओ से आर, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब ट्राइंगल ओ बी सी में देखिए, ओ बी सी इस वाले ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उससे क्या होगा ये कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, और 2HR, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को इधर ही रखिए, इस 2HR को उधर भेजा और एच स्क्वायर को भी उधर भेजा, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जो आर स्क्वायर है उसको पुट करिए इक्वेशन 1 में, क्योंकि ये इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दो वेरिएबल आ रहे हैं तो मुझे एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर को मुझे एच की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी। तो इस आर स्क्वायर को मैं एच की फॉर्म में पुट कर रही हूँ यहाँ से, ये पुट कर दिया आर स्क्वायर को, ये एच तो था ही। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एच, 1/3 पाई, और इस एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 H² आर माइनस H³ डिफ्रेंशिएट करिए, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, और 2R कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का 2H, तो 4HR, और इसका 3H², तो यहाँ पर आ जाएगा 4HR माइनस 3H²। अब जो ये dVc/dH इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4RH इक्वल्स टू 3H²।
तो स्मॉल एच कितना आएगा यहाँ पर देखिए, इस एक एच से ये एच कैंसिल हो गया, स्मॉल एच आ जाएगा 4r/3। ठीक है, अब डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर निकाल दीजिए, वो कितना होगा, ये 1/3, ये पाई/3 तो कांस्टेंट है, इसका 4r और इसका -6h। 8 यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू 4r/3, तो 4r - 6 इंटू 4r/3, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4r - 8r तो -4, -4r तो माइनस में आई ये वैल्यू लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम। नेगेटिव आया ये, तो ये मैक्सिमम होगा एट h इक्वल्स टू 4r/3। तो ये हमें गिवन ही था कि मैक्सिमम है वो, और हमने यहाँ से देख भी लिया कि मैक्सिमम है कौन, का वॉल्यूम। ठीक है, अब जो आपकी इक्वेशन 2 थी उसमें ये था r² इक्वल्स टू 2h r - h²। इसमें h की वैल्यू पुट कीजिए, h कितना 4r/3, तो 2r इंटू 4r/3 माइनस 4r/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से r² की वैल्यू आ गई आपके पास, कितना आया 8r²/9। अब जो वॉल्यूम था कौन का उसमें पुट कीजिए r² और h की वैल्यू, तो r² पुट कर दिया ये, और ये h की वैल्यू पुट कर दी, तो 1/3 पाई r²h। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 8 है, मैंने 8 बाहर रख दिया, ये 9 इंटू 3 27 बाहर रख दिया, अंदर कितना बचा, ये 4/3 और ये पाई था एक, और ये r³, ये किसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, स्फेयर का। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यही हमें प्रूव करना था, तो हो गया हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 है, so that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base। में हमें क्या करना, देखिए 24, जो राइट सर्कुलर कोन है ऑफ लीस्ट, उसमें जो हमें दे रखा जो कर्व सरफेस एरिया वो लीस्ट है इस बार, मतलब मिनिमम है, और वॉल्यूम गिवन है हमें। ठीक है, देखिए 24, ये कौन है, ये बोला इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो मिनिमम है, और हमें प्रूव करना है जो इसका अल्टीट्यूड है, मतलब इसका जो हाइट है h वो √2r के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना, h इक्वल्स टू √2r। ठीक है, और कर्व एरिया गिवन है। देखिए यहाँ पर ये कौन बना दिया हमने, ये r है, ये h है, ये l है। ठीक है, तो l कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, h² प्लस r², तो l इक्वल्स टू √h² + r²। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई r²h, तो यहाँ से वॉल्यूम हमें गिवन है, तो r²h इसके इक्वल होगा 3v/पाई। वॉल्यूम कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है तो मैंने k मान लिया इसको। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। एरिया मिनिमम है, ये हमें दे रखा, तो एरिया क्या होगा, सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वो कितना होगा पाई r l होता है, पाई r l की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब जो r²h है वो k के इक्वल है हमारे पास, और यहाँ से देखिए पाई a² कितना हो जाएगा, पाई² r² h² + r², इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ से r² क्या रख सकते हैं हम, k/h, तो ये r² की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो पाई² r² को रखा k/h, और यहाँ पर भी k/h, तो क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो एक को हटाना पड़ेगा, तो मैंने h को हटा, r को हटा दिया, h की फॉर्म में रख दिया r को, पाई², ये k तो कांस्टेंट है, h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई² के यहाँ पर h प्लस k/h²। ठीक है, जो a² है सरफेस एरिया था वो,
कर्व्ड सरफेस एरिया उसको मान लिया मैंने एस, ठीक है। तो एस किसके इक्वल होगा, पाई स्क्वायर के एच प्लस के बाई एच स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एच। तो डी एस बाई डी एच क्या होगा, पाई स्क्वायर के तो कॉन्स्टेंट है इसका 1 और 1/h स्क्वायर का -2/h³, तो -2k/h³। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से 1 -2k/h³, 2k/h³ इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये 1 के इक्वल आ गया, h³ इक्वल्स टू 2k, तो h कितना आ जाएगा 2k की पावर 1/3। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू h, तो डी स्क्वायर है एस अपॉन डी एच स्क्वायर, ठीक है। इसको पाई स्क्वायर के तो कांस्टेंट है 1 का 0 माइनस 2k तो कांस्टेंट है 1/h³ का -3/h की पावर 4। एक तो माइनस था और एक ये तो प्लस, और 3 का 6 हो गया 6k/h की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर पाई स्क्वायर के स्क्वायर और 6/h की पावर 4, h की वैल्यू निकालिए वो पुट करिए, तो ये पुट कर दिया तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब मिनिमम होगा, ठीक है। तो h की वैल्यू ये थी, यहाँ से आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 था हमारे पास आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू के, तो k/h से k/h, के की पावर यहाँ पर 1 है, पहले तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब देखिए के की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/3, तो ऊपर गया 1 - 1/3, तो के की पावर 2/3, ठीक है। और ये 2 की पावर 1/3 है यहाँ पर, और ऊपर 1 है, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो गया 2/3, तो 2 की पावर भी 2/3, के की पावर भी 2/3, तो 2k की पावर 2/3 बाई ये 2, ये 2k की पावर 2/3 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, h था 2k की पावर 1/3, ठीक है। तो h का स्क्वायर हो गया ये बाई 2, तो यहाँ से h स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो h कितना होगा √2r। यही हमें प्रूव करना था और हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। So that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of the given slant height is tan inverse √2। ये बोल रहा है कोई कोन है, ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट मान लीजिए ये एल है, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है मतलब ये वाला मान लीजिए थीटा है, ये tan इनवर्स √2 के इक्वल है, और मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम है एंड गिवन स्लैंट हाइट मतलब एल गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तब ये थीटा निकालना है। देखिए 25 प्रूव करना हमें थीटा किसके बराबर tan इनवर्स √2 के, इसकी रेडियस r मान ली, हाइट h मान ली, और l तो हमें गिवन ही है स्लैंट हाइट, ठीक है। यहाँ से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ABC में, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान ली, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज इक्वेशन 2। जो आर स्क्वायर है हमारे पास ये पुट कीजिए इक्वेशन 2 में, तो 1/3 पाई ये आर स्क्वायर और ये एच, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट, पहले तो एच को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे एल स्क्वायर एच माइनस h³, क्योंकि इससे डिफ्रेंशिएशन ईजी हो जाएगा। ये आ गया, अब डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एच, डी वी बाई डी एच क्या हो जाएगा, ये पाई/3 तो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर एच का एल स्क्वायर और एच का 1, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच का 1 माइनस h³ का 3h स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना होगा
एल स्क्वायर बाई 3, तो एच कितना होगा L/√3। अब डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर कितना होगा, जो ये है इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, ये तो कांस्टेंट है और ये एल भी कांस्टेंट है तो इसका 0, और 3h स्क्वायर का माइनस है आगे तो -6h, एच की वैल्यू पुट करिए L/√3, तो कितना -2 ये 3 से पहले कट कर दीजिए इसको, तो 2 हो गया यहाँ पर, -2 L/√3, तो ये नेगेटिव है, लेस देन 0, तो मैक्सिमम होगा एट h इक्वल्स टू L/√3 पे। तो अब जो आपके पास ये डायग्राम है इसमें देखिए टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा निकालना है, ये थीटा है ठीक है, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो R/H, टेन थीटा R/H, R कितना है √2 L/√3, ये हमने निकाला था R, और L है H है L/√3, तो इससे कैंसिल हो गया, ये √2 बचा, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा tan−1√2, जैसे h हमारा आ गया था, फिर इक्वेशन जो 1 है उससे r निकाल लोगे आप, ठीक है, L² - H² से, तो r इतना आ जाएगा, फिर यहाँ पर पुट कर देना वैल्यूज, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26, so that the semi vertical angle of the right circular cone of given surface area and maximum volume, ये बोला इस बार सरफेस एरिया गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम है, और ये इतना होता है, ये वाला थीटा इस बार sin−1 1/3 के इक्वल है, ये प्रूव करना। ये देखिए इसमें हाइट h माने ये स्लैंट हाइट l और रेडियस r, ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पर, तो l, और इस बार l नहीं गिवन है, इस बार हमें दे रखा सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका πrl + πr², एल किसके इक्वल होगा √h² + r², तो एल की वैल्यू पुट की यहाँ पे πr², ठीक है। अब पाई, दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लिया और उसको ए के नीचे रख दिया, तो यहाँ से ये आ गया, ए भी कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये उसको एक कांस्टेंट मान लिया के, ठीक है, तो ये कितना होगा √h² + r² बराबर के, तो इस r² को उस साइड भेजा मैंने, ये पूरा के बराबर है, इसको उस साइड भेजा तो k - r², दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो r² और इसका h² + r² का होल, मतलब ये इसका स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और k - r² का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, r² h² + r⁴ इक्वल्स टू a² k² + r⁴ - 2k r²। अब देखिए यहाँ पर r⁴ से r⁴ कैंसिल, ये r² h² बचा इधर, और इधर k² माइनस ये, अब ये 2k r² है उसको उस साइड भेजिए, तो ये पूरा k² के बराबर हो गया, r² कॉमन ले लीजिए, तो h² + 2k इक्वल्स टू k², यहाँ से आपके पास r² की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी होगी k² / h² + 2k, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें वॉल्यूम मैक्सिमम करने का बोला है, तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का 1/3 πr²h, r² को h की फॉर्म में पुट करिए, ये इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और k² तो कांस्टेंट है तो बाहर, तो ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू h, ठीक है, तो करते ये पूरा तो कांस्टेंट है π/3 k², अब ये देखो u/v की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर h है, ठीक है, u/v की फॉर्म बन रही है, इस v को छोड़ा इसको छोड़ा, इस h का विथ रेस्पेक्ट टू h1, फिर -h को छोड़ा इसका,
2h अपॉन इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2h स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये 2k। इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, यहाँ से कितना होगा एच स्क्वायर बराबर 2k, तो एच इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2k, ये पूरा रूट के अंदर होगा 2k। ठीक है, एच आ गया इतना। अब जो हाइट है वो नेगेटिव तो होती नहीं है, हाइट को नेगेटिव नहीं ले सकते, तो क्योंकि हाइट की बात करेंगे तो हम ज़मीन के अंदर तो नहीं जा सकते ना, ऊपर ही होगा हाइट, तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो केवल पॉजिटिव। अब डी स्क्वायर वी बाई डी एच स्क्वायर निकाल दीजिए, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो ये वापस u बाई वी की फॉर्म बन रही है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ा नीचे वाले को, इसका 0 और इसका -2h, फिर माइनस इस ऊपर वाले को छोड़ा, इस नीचे वाले का क्या होगा 2 को 2 आगे आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2k, फिर एच स्क्वायर का 2h और इसका 0 यहाँ पर पुट कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखिए -2h इंटू एच स्क्वायर माइनस 2h एच स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करिए पहले, इसका होल स्क्वायर है तो एच की पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2h तो -4h, और ये उनको मल्टीप्लाई कर रहा है 2k इंटू एच स्क्वायर 2k स्क्वायर 2k इंटू 2k 4k स्क्वायर, फिर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 माइनस एच स्क्वायर इंटू 2k, तो -2k स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करिए -2h को, तो ये आ जाएगा पूरा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 8k(h)³ आ रहा, प्लस का इधर माइनस का आ रहा, तो ये कैंसिल। ठीक है, आपके पास हो रहे हैं, देखिए 8h स्क्वायर 8k(h) स्क्वायर, यहाँ पे -16h(k) स्क्वायर, तो ये माइनस ये वाला था ना -8k(h) सो -16 तो -24, फिर ये कैंसिल। अब बचा ये -2h की पावर 5 और माइनस हो गया, और -8k(h)³, ये भी रख दिया यहाँ पर, और ये माइनस में है 2 माइनस में। ठीक है, फिर h की जगह √2k पुट कीजिए, h की जगह √2k पुट कर दिया, ये भी माइनस में, तो पूरा माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, ये प्लस का पुट कर दिया, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए 24√2k टू k का स्क्वायर, तो 24√2 इंटू k की पावर 5/2, 2 + 1/2 तो 5/2, ये कॉमन ले लिया मैंने तीनों में से, तीनों की यही बनेगी पावर। ठीक है, -24√2, फिर यहाँ पर माइनस कितना होगा 2 की पावर 5/2, मतलब 4√2 इंटू 2 तो 8√2, और ये 8 इंटू 2 2√2 तो 16√2। ठीक है, ये भी माइनस है, तो 24 और 24 48, ऊपर तो माइनस का 48, ये सब गलत हो गया फिर कैलकुलेशन है, यहाँ पे माइनस का 48 होगा, और नीचे कितना है, ये 3 है एक, तो ये वाला ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और 4 की पावर 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, और ये है ऊपर कितना हो गया 48, इसको आप कर लेना, आंसर नेगेटिव आएगा कुल मिला के। ठीक है, नेगेटिव आया मतलब मैक्सिमम है अपना, ये वॉल्यूम मैक्सिमम है एट h = √k, तो आप अब r की निकाल दो वैल्यू, r स्क्वायर क्या होगा k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस 2k, तो k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए,
कितना होगा एच स्क्वायर 2k प्लस 2k, तो k स्क्वायर अपॉन 4k, k बाई 4। आर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ k बाई 2, माइनस तो ले नहीं सकते रेडियस को, तो प्लस का रूट ऑफ k बाई 2। साइन थीटा कितना होगा आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर कितना रूट ऑफ k बाई 2, और ये आर स्क्वायर k बाई 4 प्लस एच स्क्वायर कितना 2k। पुट किया यहाँ पर सारी वैल्यूज, तो रूट ऑफ k बाई 2 अपॉन रूट ऑफ यहाँ पे 4k प्लस 8k 12, नहीं यहाँ पे काट दीजिए ना इसको, रूट ये 2 टाइम्स k बाई 4। अच्छा इनका पूरा एलसीएम ही तो 4 आया, और ऊपर कितना हो जाएगा k प्लस 8k तो 9k। देखिए इनका एलसीएम k प्लस 8k 9k, ये ऊपर 9k बन गया बाई 4, 9 तो बाहर आ गया तो 3, और 4 बाहर आ गया तो 2, तो 3 बाई 2, और ये रूट k बाई रूट 2 से k बाई रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 1/3 साइन थीटा, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। हेंस प्रूव। 27 देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज, इस कर्व पे पॉइंट निकालना जो इस पॉइंट के सबसे पास में हो। 27 देखिए, ये इक्वेशन 1 है एट 0,5, तो P कोई पॉइंट है x, y मान लीजिए, ठीक है, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने P। अब जो डिस्टेंस बिटवीन दिस P एंड इस 0,5 वो कितनी होगी, वो मान लीजिए रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट गिवन होते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस निकालने का। x2 कितना है x, और x1 है 0, वाई स्क्वायर प्लस y2 कितना y, y1 है 5 स्क्वायर, आ गया z। अब इन दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, तो z स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर सॉल्व नहीं, पहले इक्वेशन 1 है उससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह 2y, अभी पूरा y में आ गया, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। और इसको पहले सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, इसको अब डिफरेंट 2y है माइनस 10y तो माइनस 8y, वाई स्क्वायर प्लस 25, अब इसको कैपिटल Z मान लिया मैंने, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू y, इसका 2y इसका माइनस 8, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो 2y माइनस 8 बराबर 0, तो y कितना होगा 4। अब आप डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई स्क्वायर निकालिए, वो कितना होगा 2, दिस इज ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम, मतलब ये डिस्टेंस मिनिमम है दोनों के बीच, यही रखनी थी हमें, मिनिमम डिस्टेंस ही रखनी थी। कब है जब y 4 है, तो x कितना होगा इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y था, x हो जाएगा प्लस माइनस 2√2। तो जब पॉइंट्स क्या हो, एक प्लस माइनस 2√2 कॉमा 0 हो, तो जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। अब आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें केवल प्लस गिवन है, प्लस 2√2 कॉमा 0, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें। तो 28 देखिए, गिवन है, इसकी मिनिमम है वैल्यू बतानी है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया, इस नीचे वाले को छोड़ा, इसका क्या होगा -1 प्लस 2x, फिर माइनस इसको ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का इसका 1, इसका तो 0, इसका 1 प्लस 2x अपॉन इस नीचे वाले का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 2x
मैंने पहले 1 को -1 से किया तो -1, फिर x को -1 से किया तो -x, फिर x स्क्वायर को -1 से किया तो -x स्क्वायर, फिर इस 2x को 1 से करिए तो 2x, 2x स्क्वायर, 2x को 2x क्यूब, फिर ये -1 को 1 से किया तो 1, 1 को 2x से किया तो 2x, फिर -x को 1 से किया तो -x इंटू 2x तो -2x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर और 2x क्यूब। अब ये माइनस है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले x क्यूब क्या है, यहाँ पर 2x क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस का 2x क्यूब है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर -2x क्यूब है, तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2x क्यूब और ये माइनस, ये वाला माइनस ये 2x क्यूब है, कैंसिल, फिर यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, माइनस ये भी प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस का, तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये प्लस का x है और माइनस x, तो ये कैंसिल, -1 तो -2, अपॉन जो स्क्वायर में है वो तो है ही, ठीक है। dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये 1 आया, तो x होगा +-1, जब x -1 हो तो f ऑफ -1 निकाल दीजिए, वो आएगा 3, जब f +1 हो तो f ऑफ 1 आएगा 1/3। ये तो ऑप्शन में गिवन नहीं है, ये गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, मिनिमम वैल्यू। और इन दोनों में से देखिए मिनिमम है भी क्या, 1/3 है मिनिमम, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 29, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन when x is 0 to 1। देखिए ये फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, 1/3 आगे आ गया, ये पूरा की पावर 1/3 -1 -2/3। अब इसका करिए, x को छोड़ा इसका 1, x -1 को छोड़ा इसका 1 और इसका 0, 1/3, यहाँ पर क्या बचेगा 2x -1, और ये इसको नीचे भेज दीजिए, -2/3 तो नीचे आ जाएगा प्लस का 2/3, अब इसको 0 के इक्वल पुट करिए तो x कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। f ऑफ 1/2 निकाल दीजिए, कितना होगा f ऑफ 1/2, 1/2 1/2 -1 + 1 पावर 1/3, 1/2 इंटू -1/2 + 1 -1/4 + 1, तो ये 1 -1/4 3/4 की पावर 1/3, ठीक है। एक तो 1/2 पे एक x की वैल्यू 0 याद दे रखी थी, 0 से 1 के बीच में ना, तो एक 0 पे चेक करना है, 1 पे, 0 पे रखा तो 1 आया और 1 पे रखा तो 1 आया। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये 3/4, देखिए ये तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, फिर उसकी पावर 1/3, ठीक है, तो ये तो 1 से छोटा ही आएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इन दोनों में से 1 और इसमें से ये बड़ा है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रखा देख लीजिए 29, सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.5 थी वो कंप्लीट हो गई, और आपका चैप्टर जो 6 था वो भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।